भैरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितं सुखमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वृन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो अभी पूर्व पाठ में विचार कर रहे थे कि उनकी विवाह होने के बाद उन्होंने कैसे वो सजा करके विदाई हुई देवकी और वसुदेव के, उसी में कह रहे हैं पथि प्रग्रहिणं कंस माभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध, है ना। अनुष्टुप छंद है। कह रहे पथि, ठीक है ना। पथि मतलब मार्ग में जब जा रहे थे तो मार्ग में अशरीर वाक, ठीक है ना। क्या हुआ? अशरीर वाक, जो शरीर जिसका नहीं, मतलब आकाशवाणी, आकाशवाणी हुई है। तब कह रहे हैं प्रग्रहिणम कंसम आभास्य, आकाशवाणी जो हुआ, प्रग्रहिणी जो थे, कौन थे? प्रग्रहिणी मतलब रथ चलाने वाले, कंस सारथी, प्रग्रहिणी मतलब सारथी, कंस को क्या हुआ? आभास्य, मतलब किसी ने आकाशवाणी से क्या हुआ? उनको आभास कराया, मतलब बुलाया, बुला करके क्या कहा कि हे अबुध, अबुध मतलब अज्ञानी, बुध मतलब ज्ञान, अबुध मतलब अज्ञानी, याम बहसे, जिसको तुम बहन करके रथ चला करके ले जा रहे हो, अस्याम, इसी की, हाँ अस्याह, अस्याह अष्टम गर्भ त्वाम हंता, देवकी स्त्रीलिंग है ना, अस्या करके इसलिए कहा, अस्या कहा है। अस्याह अष्टम गर्भ त्वाम हंता इति आह, ऐसा कहा। आह को लगाना पड़ेगा, त्वाम हंत, हंता मारेगा, ये है जो है त्वा प्रत्यय, तभी तो हंता बनेगा। नहीं, वो ता लगाइए ना, हंता हंतारो हंतारो, बाल कल का प्रयोग किया है। टीकाकार लिख रहे हैं यहाँ पर, करे प्रग्रहिणम गृहीत अश्वपासम, है ना, जो अश्व का पास जो ग्रहण किए लेके बैठे थे, सारथी हुई तो करता है, अश्व का जो रस्सी बना था उसी को लेके बैठा था। आभास्य, आभास्य करके, आभास्य हुआ, क्या हुआ बोले, अरे कंस इति संबुद्ध्य, इस प्रकार आभास्य हुआ, अरे कंस, अरे मूर्ख, संबुद्ध्य बुला करके, पुत्र इति अनुक्त्वा, पुत्र ऐसा नहीं कहा, क्या कहा बोले गर्भपद उपमानस्य अष्टम्यां कन्यायां, पुत्र ऐसा नहीं कह करके क्या कहा, गर्भपद, है ना। गर्भ करने से क्या हो गया, गर्भपद
उपन्यास, गर्भ पद की उपन्यास करने से अष्टम्याम कन्यायाम। मेरा कहने का है कि यहाँ पे कन्या में ये कैसे पता लगाए कि कन्या है कि पुत्र है? नहीं, वो तो टीकाकार अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं ना, आगे कह नहीं सकते पुत्र होगा कन्या होगा, इसलिए तो गर्भ कह दिया ना। कहने का तात्पर्य ये है जो पुत्र मारेगी ऐसा कह सकते थे ना। तुमको मारेगा कि मारेगी क्या लगा तुमको वो मारेगा ना मारेगी, मारेगा ही कह सकते हैं। मृत्यु होगा ये, हाँ। कौन मारेगा या मारेगी उसका नहीं विचार नहीं, इसलिए गर्भ कह दिया। गर्भ पुल्लिंग होने से मारेगा ही कहेंगे हम। और गर्भ में पू भी हो सकता है, स्त्री हो, नपुंसक भी हो सकता है, उसका निश्चय इसलिए नहीं किया ना। इसलिए टीकाकार कह रहे हैं ये जो श्लोक में कहा कि अष्टम पुत्र मारेगा ऐसा तो नहीं कहा, क्या कहा? अष्टम गर्भम तुम्हारा मृत्यु है, वही तुम्हारा हंता है, यही कहा ना। इसलिए कह रहे हैं ये पुत्र इति अनुक्त्वा, पुत्र ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? बोले गर्भ इति उपन्यास, तुम गर्भ ऐसा करके कहा। इससे अष्टम्याम कन्यायाम दुष्टायाम अपि कंसस्य संदेहा भावाय, ये जो अष्टम कन्या होने वाला, कन्या को देख करके ये कंस के मन में संदेह डालने के लिए, वो भाई जो आकाशवाणी है उनको तो पता है क्या क्या होना है, कैसे होना है, क्या होना है, उनको सब पता है। आकाशवाणी जो कर रहे हैं, विधाता के तो काम है, देवताओं का, उनको तो पहले ही बता दिया गया वहां पर कि तुम जाओ, ऐसे ऐसे सब होगा, तो इसलिए उनको पता है, इसलिए वहां पर अष्टम गर्भ कहा है। कोई प्रश्न कर सकता है भाई अष्टम पुत्र मारेगा ऐसा क्यों नहीं कहा, तो उसके इसलिए कह रहे हैं कि उसके मन में संदेह रखने के लिए गर्भ कह दिया। देवक्याम जनन्याम अति स्नेहवंतम, ठीक है ना। बोले देवकी जो थी वो क्या थी? बोले स्वजननी जनन्याम, है ना, अपने माता, है ना, मतलब वही बहन की तात्पर्य है ना, भगनी है ना, इसलिए कह रहे हैं स्वजनन्याम अति स्नेहवंतम कंसम कथम भगवान हन्यातिथि चिंता व्यग्रहाणाम देवानाम तस्याम कंसस्य अपराध उत्पादनार्थम इयम आकाशे अदृष्ट शरीराणाम तेषाम वाणी ज्ञा। देखिए कि हे देवक्याम जनन्याम अति स्नेहवंतम, देवकी जो जननी थी, मतलब बहन भी मातृ सदृश ही है, माँ सदृश जो भगिनी थी, वो अति स्नेहवंतम कंसम, कंस का अति स्नेह, बहुत प्यार करता था, इसलिए कथम भगवान हन्यात, भगवान कैसे उनको कथम भगवान हन्यात, भगवान कैसे उनको मार दे, भगिनी को। यहाँ भगवान करके उसी को कहा है, ऐश्वर्य वाला कंस को ही, भगवान करके संबोधन कर रहा है, सामर्थ्यवान होने से, मारने में तो सामर्थ्य था ही उसका, ये केवल मारने की सामर्थ्य की दृष्टि से कह रहे, कैसे वो मार देगा। जहाँ अति प्रेम होता है ना, वहां मारने में भी प्रश्न उठा है। हाँ, कथम भगवान हन्यातिथि, है ना, कैसे वो मार देगा, क्योंकि बहुत प्यार करता था उससे। इसलिए कह रहे इति चिंता व्यग्राणम, इस प्रकार चिंता
चिंता से जो व्यस्त थे, व्यग्र थे, वो कौन थे? बोले देवानाम, देवता बहुत चिंतित थे। तस्याम कंसस्य अपराध उत्पादनार्थम, ठीक है ना, तस्याम देवक्याम प्रति कंस का जो अपराध उत्पादन हो, कि उसके प्रति वो अपराध करे, मातृ सदृश जो भगिनी है, अथवा यूं लगाइए कि भगवान के जो माँ है, भगवान के माता के प्रति भी अपराध करना महाअपराधी माना जाएगा, अपराधी तो माना जाएगा उसको भी। तो ये जो अपराध होगा तो उससे क्या होगा? उसका घड़ा भरेगा पाप का। भाई जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक वो मर नहीं सकता है। इसीलिए दो अर्थ दे रहे हैं यहाँ पे। अर्थम इयम आकाशम, इयम आकाशे, इस शरीर आकाश में, बोले अदृष्ट शरीराणाम तेसाम वाणी ज्ञेया, इसलिए अदृष्ट शरीर से उसके प्रति वाणी कहा, ऐसा जानना चाहिए, केवल अपराध बढ़ाने के लिए। स्वजन्मनि आनक दुंदुभि घोषम, क्या है? स्वस्मात् भावी भगवत अवतार सूचकम मात्रादि मुखात श्रुतवत वसुदेवस्य तदर्थ निश्चयार्थम। और कह रहे स्वजन्मनि, स्वजन्मनि मतलब अपने जो जन्म नहीं, जन्म नहीं कह रहे, जननी नहीं कह रहे, सप्तमी कर रहे, जन्मनि, जन्म में, अपने जन्म में, आनक दुंदुभि घोषम स्वस्मात् भावी, भावी मतलब जन्म होने से ही पहले, है ना, कह रहे भगवत अवतार सूचकम, भगवत अवतार होंगे ऐसा सूचना हुई। सूचक करके बोले मात्रादि मुखात, माँ की मुख से, श्रुतवतः, कौन सुना था माँ की मुख से? बोले वसुदेवस्य, वसुदेवस्य तदर्थ निश्चयार्थम, वसुदेव के ही मुख ऐसे क्या भाव प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर। स्वजन्मनि आनक दुंदुभि घोषम, अपना, हाँ, अपने जन्म, वसुदेव जन्म होते तब तो उनका नाम भी क्या आनक दुंदुभि है, वसुदेव के नाम। जब ये जन्म लिए थे उस समय आनक दुंदुभि अपने ही आप बजा, देवता ने बजाया, वो तो अपने आप वहां पर बजता है। सुस्मात् भावी भगवत अवतार सूचकम मात्रादि मुखात श्रुतवतः वसुदेवस्य। अच्छा हाँ, ये है, कह रहे स्वजन्मनि आनक दुंदुभि घोषम स्वस्मात् भावी, स्वस्मात् कह रहे जो वसुदेव जी के जन्म हुआ है ना, तब ये जो आनक दुंदुभि आदि बजा था, है ना, कुछ भी हो बजा था, चलिए ठीक है ना, ठीक है, सुनिए क्या कह रहे, अर्थ को निकाल रहे कि जो बजा था वो भगवत भावी भगवत अवतार सूचक, भविष्य में भगवत अवतार होगा, ये सूचक सूचना मिल गया था कि इनके द्वारा ही भगवत अवतार होगा, इनकी जन्म से पता चल गया था, ठीक है ना, एक सूचक मिला था, सूचना कि कुछ अच्छा होने वाला है। बोले मात्रादि मुखा श्रुतवतः, बस माँ के मुख से ऐसा सुना था वसुदेव जी ने, वसुदेव अपनी माता से सुना था, शुभ होगा तुमसे, ठीक है, ऐसे सबको सुनाई पड़ा था। हाँ, तभी तो माता को पता चला, माता ने बताया था, इसलिए श्रुतवतः वसुदेवस्य तदर्थ निश्चयार्थम, उसी को यहाँ निश्चय हो गया सुन करके आकाशवाणी वसुदेव के मन में कि अभी ये
भगवान आने वाले हैं, यही सूचना मिला था। माता की याद आ गया। अब कह रहे हे वसुदेव मुखात क्या है श्रोषन्त्या वसुदेव के मुख से सुन करके देवक्याश्च हन्तः मत कुक्षो भगवान जनिष्यत इति आनंदार्थम। ठीक है ना, वसुदेव के मुख से इस प्रकार सुन करके देवकी उनके देवक्याश्च हंत, है ना, सुन करके देवकी गर्भ में से जो हंता होने वाला है, इससे क्या हो गया, बोले मत कुक्षो भगवान जनिष्यत, मेरे कुक्षी से भगवान उत्पन्न होंगे, ये क्या हो गया, इति आनंदार्थम, उनके मन में आनंद आया। देवकी के मन में जब वसुदेव जी ने सुनाया ऐसा, तब उनके मन में आनंद हुआ। अब आनंद होके क्या किया, बोले मारीची सुतानाम शरणाम कंस हंत बधेन शाप उद्धारार्थं च। और एक क्या हुआ, बोले मारीची के जो पुत्र, मरीची के जो पुत्र है, 6 पुत्र, हाँ हाँ, मरीची के 6 पुत्र थे, उस श्राप से आए थे। ये लोग जो ब्रह्मा जी को हंसे थे, इसी कारण तो शाप लगा था। किसको? 6 मरीची कहाँ से? वो मरीची के पुत्र थे। अच्छा, असुर है। मरीची ऋषि है। अत्रि मरीची सप्तऋषि में नहीं आते? तो ये लोग शायद हंसे थे ब्रह्मा के उस, हाँ वही है, उन्हीं के 6 पुत्र। हाँ ये सांप के कारण हाँ, तो इनको क्या करना है, बोले कंस हस्त बधे न, कंस की हाथ से बध हो करके साप उद्धारार्थं च, साप से उद्धार होने के लिए भी ये होंगे, ये उनको पहले से ही ज्ञात हो गया। वसुदेव त्रिकालदर्शी थे ना, सत्यवादी थे ना वसुदेव। बोला तो कि माता से सुने थे, माता से सुना था तुम्हारे यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है ना। हाँ, अब स्पष्ट हो गया। अब दूसरे आकाशवाणी से इत्युक्त स खल पाप भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तु मारब्ध खड्गपाणि कचे ग्रहीत। ये बंगला पढ़ने में दिक्कत होता है अभ्यास नहीं है ना। चलिए, कचे मतलब चोटी। चलिए, ये रे भोजानाम कुलपांसन, भोज वंश का जो क्या है, कुलमणि, कुल चूड़ामणि कह दो, कुल दूषण। भोज मतलब ये वसुदेव के वंश? नहीं, भोज वंश तो वही है ना, कंस का। भोजानाम कुलपांसन पापः, जो भोज का कुल क्या कहेंगे, कुल दूषण, कुलांगार संतान, पाप, भोज वंश का जो पाप है, सही में पापी तो है भोज वंश का। वो कौन है, बोले खलह, स खलह इति उक्त। हाँ, पापी है, कुलांगार, स करके वो कंस करके कहा, स खलह पापः कोला भोजन कुलपांसन, भोज वंश का कुल को नष्ट करने वाला। वहीं से नष्ट हो गया ना भोज वंश। उग्रसेन का और कोई संतान तो था नहीं, कंस मर गया, उग्रसेन द्वारका चले गए, वहां राजा बने, द्वारका खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया उनका वंश। ठीक नहीं। चलिए, इसलिए उनको विशेषण दिया है पापः खलः कुलपांसन। हाँ ठीक है ना,
इति उक्त, ऐसा कह करके कौन कहा था? आकाशवाणी में, है ना। कह रहे तो उसके बाद क्या किया? बोले भगिनीम हंतुम आरब्ध, भगिनी को मारने के लिए क्या किया? प्रवृत्त हुआ। आरब्ध मतलब प्रवृत्त हुआ। कैसे? बोले खड्ग पाणी कचे अग्रहीत, ठीक है ना। पाणी मतलब हाथ में खड्ग लेकर के क्या किया? उनकी कचे अग्रहित, केस के चिन्ह मतलब चोटी, ऐसे चोटी को पकड़ा, पकड़ के मारने के लिए उद्यत हुआ। टीकाकार लिख रहे हैं कुलम पांसुम करोति इति, कुलपांसना, ठीक है ना। कुल को नहीं, नष्ट नहीं, पांसुम करोति मतलब कुल को जो दूषित करता है, इसलिए लिख रहे हैं कुलपांसन कुल दूषण इत्यर्थ, कुल को जो दूषित कर दिया। उग्रसेन तक वो कुल पवित्र था, कंसा, हाँ, इसलिए वो कुल को कालने में। कालने में नहीं, और क्या नाम था उसका? कालने में, हाँ, द्रुमिल है। कंस ने स्वयं मारा है उसको, कंस ने स्वयं मारा है द्रुमिल को। हाँ, उसको श्राप था ना। हाँ, वो उन्हें उसने श्राप दे दिया ना माता ने, कि जो संतान जन्मेगा तुझे मारेगा, तेरा काल होगा, उसने उसको मारा। चलिए, कह रहे आरब्ध इत्यादि कर्तरी कर्मणि चेति त, ये आरब्ध करके जो कर्तरी कर्म वाच्य में त प्रत्यय दिया, मतलब स्वतः ही प्रारंभ कर दिया। कर्म कर्तरी वाच्य यही होता है ना, मतलब बिना चाहते हुए भी कर गया वो, ये कचे अग्रहित इति येनैव वाम हस्तेन भगिन्या क्या है, प्रीति अतिशयार्थम, प्रीति अतिशयार्थम, भगिन्या प्रीति, बोले वाम हस्तेन क्या किया? भगिनी के प्रति अतिशय प्रीति होने से, है ना, क्या किया? वाम हस्त से उनकी चोटी पकड़ लिया। बोले रथ वाहक अश्वपासम जग्राह तेनैव हस्तेन, जिस हाथ से उसने अश्व के रस्सी को पकड़ा था, बाएं हाथ से रस्सी पकड़ के दाएं हाथ से उसको चलाते हैं, तो जिस हाथ से उसको रस्सी को पकड़ा था उसी हाथ से सहसा तदैव भगिन्यावधार्थम तस्या केशपासम जग्राह, उसी हाथ से घोड़े को रस्सी को छोड़ के बहन की चोटी को, केशाग्र भाग को पकड़ लिया। एवं प्रत्योदम त्यक्त्वा दक्षिण पाणिना, और जो लठी लेके वो करता था ना, घोड़े को चला रहा था, उसको छोड़ करके, त्याग करके, दक्षिण पाणिना, दक्षिण हाथ से खड्गम जग्राह, खड्ग पकड़ लिया। जग्राह इति अहो खल जन स्नेहस्य लोकलज्जा धर्म भय निरपेक्षमेव घातुकत्वम इति भाव। बोले ये जो खल जन होते हैं उनका स्नेह भी और लोक लज्जा, स्नेह भी उसका जो है लोक लज्जा ही है, और धर्म भय, उसके पास खल के पास लोक लज्जा धर्म भय ये सब भी नहीं होता है, इसलिए निरपेक्ष, कुछ भी नहीं रहता उसके पास। बोले घातुकत्वम इति, वो सब क्या है? खल व्यक्ति कैसे भी हो यो घातक ही होता है ना, ऐसा भाव है नहीं, इसलिए उनका प्रेम भी अच्छा खल व्यक्ति से, इसलिए कहा है खल व्यक्ति से मित्र भी अच्छा नहीं है और उनकी शत्रुता भी अच्छा नहीं है। नीति में एक श्लोक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं जो खल, खल तो इसको ही बोलते हैं ना,
नहीं वो नहीं है, वो अलग है। चलिए आगे चलते मतलब अच्छे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनसे मित्रता भी नहीं करना चाहिए और शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। खल व्यक्ति से, जो दुष्ट होते हैं उनसे वो नहीं करना चाहिए। कौन एक है पुलिस, राजा, सिपाही, राजा और ऐसे 2-3 लोगों को बताया है, वैद्य, ऐसे 3-4 लोगों को बताया है। इनसे हाँ, इनसे मित्र भी अच्छा नहीं है, शत्रुता भी अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए कह रहे तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम वसुदेव महाभाग उवाच परिसंत्वयन्। कह रहे तब क्या हुआ, बोले जुगुप्सित कर्माण। ठीक, आई जुगुप्सित कर्माणम, जो निंदित कर्म करने वाला, जुगुप्सित निंदित कर्म करने वाला, निरपत्रपम निर्लजम, निरपत्रपम मतलब जो जिसको कोई लज्जा नहीं है, नृशंसम और क्रूर व्यक्ति, तम क्रूर व्यक्तिम तम कंसम परिसांत्वयन, सांत्वना देने के लिए क्या किया, महाभाग वसुदेव उवाच, महादेव भाग वसुदेव जी ने कहा। ठीक है ना, क्या कहा वो आगे श्लोक में वसुदेव उवाच करके कह रहे। अब टीकाकार कह रहे हैं नृशंसम क्रूरम महाभाग इति स्व साक्षादेव स्वभार्याम हंतुम प्रवृत्तमपि तम प्रति क्रोध अनुदयात। देखिए उनको महाभाग शब्द क्यों कहा वसुदेव जी को, वो कह रहे हैं स्व साक्षादेव, उनके सामने साक्षात में ही, स्वभार्याम हंतुम प्रवृत्तम अपि, अपने पत्नी को कोई मारने के लिए आया है तब भी, तम प्रति क्रोध अनुदयात, क्रोध का उदय नहीं हुआ है। क्या किया, धैर्यम गांभीर्यम क्षमा चातुर्यादि गुण समुदायत्वाच्च। कैसा है, बोले धैर्य गांभीर्य के साथ, क्षमाशील होते हुए, चतुर बुद्धि के साथ में क्या किया उन्होंने, गुण समुदाय सारे गुणों को एकत्र करके उन्होंने उनको कहा। ठीक है, यद्वा ननु तादृश महाक्रूर कथम तस्य सांत्वनम शृणुयात् तत्राह। बोले जैसे महाक्रूर कंस है, कथम तस्य सांत्वनम शृणुयात्, इनको क्यों सांत्वना देने लगे, तत्राह बोले महाभाग इति भाग्यवतो जनस्य प्रातिकूल्यम व्याघ्र सर्पादिरपि नैव करोति भाव। देखिए कह रहे जो महाभाग होता है, महाभाग कौन होता है, बोले भाग्यवतो जनस्य, जो भाग्यवान पुरुष होते हैं, उन प्रतिकूल्यम प्रतिकूल अवस्था में भी, व्याघ्र सर्पादिरपि, है ना, व्याघ्र बाघ सर्प आदि उनको उनको विरोध नहीं करता है। जो भाग्यवान पुरुष होता है ना, जो भाग्यवान पुरुष होता है वो प्रतिकूल स्थिति में भी उनको व्याघ्र सर्प आदि क्या करते हैं, उनका हानि करने के लिए नहीं सोचते, मतलब उनके सामने वो भी नतमस्तक हो जाते हैं, उसी को भाग्यवान पुरुष कहा जाता है। तो वसुदेव उवाच, वसुदेव जी क्या कह रहे हैं ये हम कल विचार करेंगे। ठीक है, जय जय श्री राधे।